ये वही सौरभ शर्मा है जो पिछले 40 दिनों से तीन जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। काले धन के इस धन कुबेर की तलाश पिछले 40 दिनों से ईडी, इनकम टैक्स और मध्य प्रदेश की लोकायुक्त टीम कर रही थी, लेकिन न जाने सौरभ कहां छिपा हुआ था। जैसे ही ये खबर सामने आई कि सौरभ शर्मा 28 जनवरी को भोपाल में कोर्ट के सामने सरेंडर करने वाला है, लोकायुक्त ने उसे कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लगभग 5 घंटे तक सौरभ शर्मा से पूछताछ की गई। फिर उसे और उसके साथी चेतन गौर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 4 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया। अब इसे आश्चर्य कहें या कुछ और, एक ही दिन सौरभ शर्मा पकड़ में आता है और उसी दिन उसका सहयोगी चेतन गौर भी लोकायुक्त के सामने पेश हो जाता है। जब द सूत्र ने चेतन के वकील हरीश मेहता से चेतन और सौरभ शर्मा की रिमांड को लेकर सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोर्ट ये जरूर देखती है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, तो उसी बात के लिए हम लोगों ने आज अपना पक्ष रखा है। और पक्ष ये रखा है कि जो चेतन है, चेतन को 19 तारीख को ही लोकायुक्त वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, उससे पूछताछ कर ली थी और करीबन 3-4 दिन उसको अपने साथ रखा था और पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है उससे जितनी भी इंट्रोगेशन करना था वो हो चुका था। तो अब नया इंट्रोगेशन करना आवश्यक नहीं है। एक मैंने गंभीर आपत्ति की थी कि उन्होंने ये आपत्ति को कहा था कि हम दूसरे एक्यूज को सामने रखकर इनसे पूछताछ करेंगे। तो ये जो बात कही गई थी कि दूसरे को दिखाकर तीसरे पर एक जोर दिलाना, तो मैंने कोर्ट से साफ आपत्ति की थी कि इस प्रकार का कार्य सिर्फ साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है और अभियुक्त गणों से कोई भी कागजों पर जो उनके पास एक कमी है उनको पूर्ति करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसका पूरा ध्यान रखना। इसी बात को लेकर कि भाई ऑलरेडी चेतन जो है ईडी में भी हो आया है, आज ही वो इनकम टैक्स में गया था, हाँ, और वहाँ से 3 बजे तक उसकी पूरी इंक्वायरी। आप सौरभ शर्मा के वकील हैं? मैं चेतन का वकील हूँ, लेकिन बातचीत दोनों की थी। तो दोनों की बातचीत होने के बाद कि किस प्रकार से इस केस का इन्वेस्टिगेशन होना है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्या ख्याल करना है और उन्हीं सारी चीज़ों को कि किसी को झूठा ना फंसाया जाए, इस बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि इस प्रकार का कोई पुलिस रिमांड नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर अभी तक क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ 9 दिन में 3 एजेंसियां ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान सौरभ के पास से 93 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली। इनमें कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश भी शामिल है। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल की अरेरा कॉलोनी में मौजूद घर और ऑफिस में छापा मारा था। टीम को इन ठिकानों से 2 करोड़ 95 लाख रुपए कैश, करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 234 किलो चांदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इसी दिन आधी रात के बाद भोपाल के ही मंडेरी इलाके में जंगल में लावारिस खड़ी कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ये कार सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेतन ने जांच एजेंसी को बताया था कि गोल्ड और कैश सौरभ शर्मा का ही है। इसके बाद अचानक 27 जनवरी को सौरभ भोपाल पहुंचा और उसकी पत्नी ने कोर्ट में उसके सरेंडर का आवेदन दिया। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि सौरभ कभी भी सरेंडर कर सकता है और इसके बाद लोकायुक्त ने सौरभ को कोर्ट कैंपस से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ देर बाद चेतन गौर को भी कोर्ट में पेश किया गया। चेतन ही वो शख्स है जिस पर 52 किलो सोने से लदी कार को मंडेरी के जंगलों में ले जाने का आरोप है। इधर सौरभ का दूसरा सहयोगी शरद जायसवाल भी मंगलवार यानी 28 जनवरी की दोपहर अपने वकील के साथ लोकायुक्त में बयान दर्ज कराने पहुंचा। बयान दर्ज करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। बता दें कि शरद जायसवाल पर सौरभ शर्मा के सहयोगी के रूप में काम करने के आरोप हैं। अब देखना यही है कि क्या इस मामले में अब और कोई बड़ा खुलासा होता है या नहीं। भोपाल से विशेष संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।